हाय फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की जो मेरी टॉपिक है स्टूडेंट, टॉपिक है वो अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल, ठीक है स्टूडेंट। इस अटॉर्नी जनरल को हिंदी में अगर आप देखोगे तो बोला जाता है क्या स्टूडेंट? महान्यायवादी, ठीक ना, महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल को हिंदी में बोला जाता है स्टूडेंट महान्यायवादी। अब देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की मैं बात करें स्टूडेंट, तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप देखोगे तो आर्टिकल आर्टिकल आपको स्टूडेंट 76 में मिलता है, ठीक ना। और एक्सप्लेनेशन इसका मिलता है। फर्स्ट टाइम स्टूडेंट आपको बता दूं कि फर्स्ट टाइम मैं बात करूंगी गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट, इसमें बहुत ही इसका रोल प्ले होता है गवर्नमेंट, सरकार का, ठीक ना, सरकार का स्टूडेंट। अब प्रधान, ये जो सरकार होती है स्टूडेंट, कौन? पीएम जो होती है हमारी, प्रधानमंत्री होती है ना, ये गवर्नमेंट के नेतृत्व से ही होता है, ठीक ना। प्रधानमंत्री पीएम के नेतृत्व से होती है स्टूडेंट, होती है। अब देखो, ये जो पीएम होता है स्टूडेंट, ये क्या होता है? यह कानून बनाने का कार्य करती है। तो सरकार द्वारा बनाए गए कानून जब लागू होते हैं तो उसमें कई मतलब क्या होता है स्टूडेंट की प्रॉब्लम भी आ जाती है। अगर पीएम द्वारा कोई कानून बनाया जा रहा है सरकार द्वारा, तो उसमें क्या होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम भी आ जाते हैं। अब देखो, जैसे फॉर द एग्जांपल में स्टूडेंट अगर मैं बता दूं कि वो जो प्रॉब्लम आती है, जैसे विधि संबंधी चुनौती, विधि संबंधित चुनौती, विधि संबंधित चुनौती क्या होता है स्टूडेंट? एक ये प्रॉब्लम है, ठीक ना, इससे फेस करना पड़ता है। तो इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे चुनौती दे दी जाती है, ठीक है, इसे दे दी जाती है स्टूडेंट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे चुनौती दे दी जाती है, फिर इसका न्यायिक पुनरावलोकन हो जाता है और कई बार इसे, ठीक है स्टूडेंट, कई बार इसे क्या होता है ना कि रद्द भी किया जा सकता है। तो ऐसे में सरकार को एक कानूनी सलाहकार की जरूरत रहती है, तो उनको कानून संबंधित ज्ञान दे सके। मतलब कानूनी संबंधी सलाहकार की किसको जरूरत होती है? गवर्नमेंट को, सरकार को। तो ऐसे में ही अटॉर्नी जनरल को, इनको क्या किया जाता है, यहाँ पे चूज किया जाता है स्टूडेंट, इनकी जरूरत होती है। अब यहाँ से मैं बात करूंगी क्या? अटॉर्नी जनरल की, अटॉर्नी जनरल की, ठीक ना। अटॉर्नी जनरल को मैं डिफाइन करूंगी, को परिभाषित करूंगी, बताऊंगी, ठीक ना। तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी हैं और सरकार के अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट के कानूनी सलाहकार हैं। ये जो होते हैं स्टूडेंट, ये क्या होते हैं? ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी और सरकार के, ठीक ना, अर्थात सरकार के क्या होते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कानूनी सलाहकार होते हैं। मतलब कि द लॉ ऑफ एडवाइजर टू, क्या होती है? पीएम। मतलब कि पीएम बोलो या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दो, ठीक ना, उनके होते हैं। अब इनका जो अपॉइंटमेंट होता है स्टूडेंट, इनको नियुक्ति कौन करता है? इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, इनको इनका जो अपॉइंटमेंट होता है कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाता है स्टूडेंट, ठीक ना, प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाता है। अर्थात सरकार की डिमांड होगी, अगर सरकार की डिमांड होगी, मांग होगी, ठीक ना, तभी प्रेसिडेंट इन्हें चुनेंगे। क्योंकि महान्यायवादी सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं, तो उनको जाहिर सी बात है इनकी क्या है, उनको आवश्यकता पड़ सकती है, तो इनको क्या करेंगे? चुनेंगे, इनका नियुक्ति करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक ना। अब देखो, यहाँ पे आता है कि महान्यायवादी का कार्यकाल, इनका जो टाइम पीरियड है, ठीक ना, टाइम पीरियड
टाइम पीरियड देखो स्टूडेंट क्या होता है, महान्यायवादी का टाइम पीरियड। तो देखो यह वह पद है भारतीय संविधान में जिसकी स्टूडेंट क्या होता है कि कार्यकाल सीमा तय नहीं है, अर्थात यह प्रेसिडेंट प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है, अर्थात जब तक वह इच्छा कार्य कर सकता है और सलाहकार उससे खुश रहती है, जब तक वह अपने पद पर बना रहता है और सरकार को जैसे ही लगने लगता है कि वह कार्य अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो सरकार की सिफारिश पर प्रेसिडेंट उसे पद से क्या कर सकता है, निष्कासित कर सकता है स्टूडेंट, या फिर इन्हें हटा सकता है। अगर महान्यायाधीश को खुद ही त्याग देना हो तो वह क्या कर सकता है स्टूडेंट, प्रेसिडेंट को दे सकता है। अब इनका जो क्वालिफिकेशन होता है, देखो क्वालिफिकेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल, इनकी जो योग्यताएं होती हैं, ठीक ना। तो देखो योग्यताएं में बताया गया स्टूडेंट, यहाँ थोड़ा लिखना पड़ेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक ना, ये जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं कि जज के, और ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक ना, न्यायाधीश जो होते हैं मतलब कि इनके जो जज होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जज की योग्यता होनी चाहिए इनके पास में, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता इनके पास में क्या है स्टूडेंट, होनी चाहिए। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के जज की अगर मैं बात करूं कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लो कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें दो केसें हैं। जैसे मैं बात करूं पहले की, तो देखो पहले इसमें ये बताया गया है या 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, मतलब 5 वर्ष, ये क्या है, 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में ये क्या है, रूप में कार्य किया हो, वर्क का है, किया हो, ठीक। और दूसरे में बताया गया है या 10 वर्ष, ठीक ना, 10 वर्ष क्या किए हो स्टूडेंट, ये किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में क्या किए हैं, ये एडवोकेटेड के क्या है रूप में कार्य किए हैं, तो ये होता है आप जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक। यही योग्यता रखने पर वह सुप्रीम कोर्ट का जज चुना जा सकता है। अगर ये क्वालिफिकेशन रखते हैं इसमें से कोई, तो वो जज के रूप में क्या कह सकते हैं, मतलब कि वो सुप्रीम अटॉर्नी जनरल के रूप में उनको सिलेक्ट किया जा सकता है, चुने जा सकते हैं। और पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल, अब देखो यहाँ पे लिख रहे हो स्टूडेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल, ठीक ना, पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल के क्या पावर होते हैं। तो देखो पावर बताने से पहले मैं एक पॉइंट बता दूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह संसद के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक ना, ये संसद पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं, ये सिर्फ सरकार के लिए विधि सलाहकार के रूप में चयन किए जाते हैं, लेकिन चूंकि उन्हें सरकार को अच्छी सलाह मतलब गुड एडवाइस देनी है तो उन्हें कई पावर भी दिए गए हैं इनको, ठीक है, इसलिए इनको सरकार क्या की है कि कुछ पावर अडॉप्ट की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप लोग देखो स्टूडेंट क्या होता है कि इन्हें संसद की बैठक में भाग लेने, बोलने, किसी संसदीय समिति में सदस्य बनने की अनुमति प्राप्त है, ये सारी शक्तियां इन्हें क्या है दी गई है, इनके में निहित है। लेकिन दूसरी पॉइंट है कि लेकिन संसद में किसी मुद्दे पर वोटिंग कराई जा रही है तो वो उसमें वोट नहीं दे सकते, या वोट इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है कि संसद में या किसी सदन में या लोकसभा, संसद या किसी भी सदन तो दो ही होता है, आप लोग जानते हो, एक राज्यसभा या फिर आपका लोकसभा, जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, ठीक ना, राज्यसभा और लोकसभा किसी भी, ठीक ना, किसी में कोई वोटिंग प्रोसेस चल रहा है तो उनमें उसे केवल मेंबर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और मेंबर्स नहीं होने के कारण उन्हें वोट देने की शक्ति नहीं प्राप्त है, ठीक। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। और इन्हें सरकार की तरफ से किसी भी न्यायालय में भाग लेने का अधिकार है। थर्ड में बताया गया है कि सरकार की तरफ से किसी भी न्यायालय में भाग लेने का इनको क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है इसमें, ठीक ना। अब देखो कुछ मैं सब इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आपके पूछ देता है कि मतलब कि इस टाइम आपके जो अटॉर्नी जनरल कौन है, हु इज द प्रेजेंट टाइम ऑफ अटॉर्नी जनरल इन इंडिया, तो आप क्या बताओगे, तो
आपके ये हैं वेंकटर रमन जी हैं, आर के लिख देती हूँ, ठीक ना। अब इस टाइम जो आपके अटॉर्नी जनरल, ठीक ना, जनरल ऑफ इंडिया इन प्रेजेंट टाइम, ठीक। तो प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो आर वेंकटरमणी, ठीक ना, आर वेंकटरमणी जी हैं, यही है, ठीक ना। और भारत में देखो, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल यही हैं, और इन्हें कब मतलब लाया गया, तो ये 1 अक्टूबर, ठीक ना, अक्टूबर 2022 से ये अपने पद पे हैं, ठीक ना, बने हैं। और ये कौन से टर्म्स के हैं, तो ये 16th टर्म्स के अटॉर्नी जनरल हैं हमारे इंडिया के, ठीक। ये 60 टर्म्स के अटॉर्नी जनरल हैं इंडिया के रूप में, और ये अपने कार्य पे क्या है। अब देखो ये कहता है ना, इसमें बोलते हैं कि सोलिसिटर, ऐसे ही कुछ होता है, हाँ सोलिसिटर ही होता है, सोलिसिटर जनरल होता है, जनरल। अब देखो सोलिसिटर जनरल क्या होता है, बार बार पूछता है सोलिसिटर जनरल क्या होता है, तो सोलिसिटर जनरल का मतलब पद क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, तो यह कोई अलग पोस्ट इनका नहीं होता है स्टूडेंट, यह भी विधि अधिकारी से जुड़ा हुआ पोस्ट है, एक विधि अधिकारी से जुड़ा हुआ ये पोस्ट है, जो क्या होता है ना कि जुड़ा हुआ पद है, जो कि स्पेशल अटॉर्नी जनरल के हेल्पिंग के लिए इसे बनाया गया है, उनके हेल्प के लिए, ठीक ना, इसको बनाया गया है। अब इनका क्या होता है स्टूडेंट कि इनका जो टाइम पीरियड होता है ये फिक्स नहीं होता है, कि इनका जो टाइम पीरियड है वो 5 साल के लिए है कि 6 साल के लिए है कि 7 साल के, ऐसे कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के प्रसाद प्रेरित होते हैं। गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट, तो जैसे मैं बता दूं आपको कि गवर्नमेंट ही प्रेसिडेंट को क्या करता है, वो मतलब कि सलाह देता है कि आप इनको क्या कर दो, इनके पद से इनको हटा दो, रिमूव कर दो। तो अगर इनके वर्क पे ही ये डिपेंड है, इनकी जॉब, अगर ये जैसा कार्य करेंगे, अगर अच्छा कर रहे हैं, सरकार की नज़र में ये अच्छे हैं, तो इनको क्या किया जाएगा, ये अपने मतलब पद पे तब तक रहेंगे। अगर ये काम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो इनको क्या करेगा, प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, और किसके एडवाइस पे हटा सकते हैं, तो पीएम के एडवाइस पे इनको क्या किया जा सकता है, तो हटा दिया सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। स्टूडेंट पहले मैं बताइए, टॉपिक हमारी अटॉर्नी जनरल है, इसमें महान्यायवादी इसको हिंदी में बोलते हैं, आर्टिकल 76 में इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। और इसमें फर्स्टली मैं बताऊँ कि गवर्नमेंट जो सरकार होती है, इसमें आई मीन पीएम के नेतृत्व में होती है सरकार जो होती है, और इसकी जो विधि संबंधित कुछ चुनौतियां इनको दी गई है, जैसे अटॉर्नी जनरल होते हैं उनको मैंने डिफाइन किया है कि द लॉ ऑफ जो एडवाइस टू पीएम को देती हैं ये, और इनको नियुक्त कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो कोई निर्धारित समय नहीं होता है स्टूडेंट, ये अपने अच्छे कार्य के रूप में ही जाने जाते हैं। और क्वालिफिकेशन जो होती है इनका, सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। और जज का मतलब क्या है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है, तो इसमें 2 केसेज होती हैं, जैसे 5 साल का वर्क उसमें कर लिए होंगे, या फिर 10 साल उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट के क्या है, कोई वकील रहे हैं, 5 साल इसमें जज के रूप में रहे होंगे, या सुप्रीम कोर्ट में 10 साल के लिए वकील रहे होंगे। फिर पावर इनकी कुछ है कि लोकसभा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये लोकसभा और राज्यसभा से किसी भी मेंबर से ये नहीं आएंगे। और अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइम में आर के वेंकटरमणी जी हैं, ठीक ना। और ये 16 टर्म्स के हैं, और 1 अक्टूबर 2022 को ये अपने पद पे क्या है, तब से बने हैं, ठीक ना। और ये जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं, ये आपके अटॉर्नी जनरल के ही क्या होते हैं, एज ए हेल्पिंग के रूप में वर्क करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।